हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमरे उधर एक बाबा रहे, खत्म हो गए, वो कहे कोई 1 लाख रुपया हाथ में दे दे, गोली मार दे, हमका मंजूर है। तो हम लोग कहे बाबा जब गोली वही मार दी तो रुपया क्या करी है? कहीं इससे मतलब नहीं है, कोई 1 लाख दे दे, मार दे गोली। ऐसे ऐसे है दुनिया में है? जैसे बहुत पहले एक आदमी रहा, रुपया कमाए कमाए बटोरी, जब ज़्यादा होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर किलाए का नंबरी कराए ले, बनी एक दुकान पर लेके एक बार नंबरी करावे तो फुटकुल ले ली, नंबरी नोट दीस तो लेके चला मार फैलाए फैलाए रस्तम देखे कि अल्लाह ताला हमो का बड़ा नोट दे दी, लावा कपड़म बांध के बक्सम रख दीस। रात भर सोवा नहीं खुशी के मारे कि हमारे घरे नंबरी की नोट धरा है। सुबह उठा, काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तो कोई रुपये निकाल के देखी सो किस फैला के तक रख दी, चला का काम करे। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर देखे, सुबह देखे शाम देखे, ई मेर खोल खोल देखे, लागत है बक्सम को ने मज़ार बंद की है, ई मेर जियारत करे रुपये के। इत्तेफाक से जुमक दिन आवा, जुमुक दिन चला गया काम करे। बताओ, आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का एहतमाम नहीं करते। लड़का पैदा हुए तो उसके बर्थडे में नहीं है, बाप के बर्थडे अपन बर्थडे, और ज़रा जो हम सब इंसानों के अब्बा हैं उनका बर्थडे क्यों नहीं मनाते? अबुल बशर कौन है? इंसानों के अब्बा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुमा ही के दिन पैदा फरमाया है, और जन्नत भी अल्लाह ताला ने जुमे ही के दिन पैदा फरमाए हैं। तो बर्थडे मनाओ जुमा को, कैसे बर्थडे? केक काट के नहीं, बल्कि नहा धो करके मस्जिद में जाओ, नमाज़े जुमा अदा करो, यही तुम्हारा बर्थडे है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो मेरे उम्मत में गरीब लोग हैं, गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज़े जुमा में रखा है कि जब कोई गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता फरमाता है। ऐ लोगो, जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो जुमा का। हाँ? अल्लाह ने इस्लामी लिबास दिया हो तो कुर्ता पैजामा पहन करके मस्जिद में जाया करो। क्यों? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। अल्लाह फरमाता है बन संवर के जाया करो मस्जिद में। क्यों? कि जैसे तुम दुनिया में अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में आते हो तो तुम अपने खुदा से मिलने आते हो। तो दुनियावी दोस्त से मिलने के लिए बन संवर के जाते हो, और जो तुम्हारा हकीकी दोस्त तुम्हारा रब है उससे मिलने के लिए भी बन संवर के आया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए बन संवर जाओ, बनाओ संवार करके जाओ। लेकिन पहन के जो पैंट और शर्ट, हाँ, और के बाद नमाज पढ़ी है जुमा में है, जब रुकुम जाई है तो पैंट नीचे खसक जाए, शर्ट ऊपर चला जाए। अब बताओ 2 अंगुल दुकान खुल गई तुम्हार, और जब सजदम जाते हैं तब आधी दुकान खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो गईबे की, सो पीछे वाला जो देखा था उके का हाल हुई। है नौजवानों, कम से कम जुमा की नमाज अदा करने जाते हो तो ऐसे लिबास में जाओ कि तुम्हारी सतर खुलने न पाए। सत्र का छुपाना फर्ज है, अगर ये हिस्सा खुल गया तो आपकी नमाज चली गई। नमाज जुमा का एहतमाम करो। लेकिन वो बदनसीब इतना बड़ा था कि जुमुक दिन काम करे चला गया, जी के घर में 100 के रुपया रखा रहा, चला गया, औ के घर मस्जिद के बगले में रहा। मौलवी साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा वह माल कब्र में अज़दहा सांप बन के आएगा और इंसान को डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ। ये हदीस है, अबू हुरैरा ने इसको रवायत किया है।
कि जो अपने माल की ज़कात नहीं देते वो माल गंजा सांप अजदहा बन के आएगा और डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दे दो। 40 में 100 में ढहे मौलवी जुम्मम तकरीर करते रहे और के घर दारह रहा जी के घरे सौ के नोटवा धरा रहे वो तो रहा ने उके मेहरीवा रहा है वो सुनिस तो कही साहब 100 रुपया हमरे घरे धरा है, अगर 2.5 रुपया न देवे तो अजदहा हमू का काटी। तो गए बक्सा खोली, सब 100 के नोटवा निकाले, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन वो औरतिया लाई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तके वो कपड़वा उठाए सूखा खोले तो खंड से अठन्ने नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ गिनीस तो देखिए 97.5। तो औरतिया का गोहरेस किस हियाँ और हियाँ रे सब के नोट रखा रहा 2.5 का हो गए रे। तो कहने रे मौलवी तकरीर किन्ना है जुमा में कि 100 में 1, 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा वह माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटेगा तो 2.5 रुपया ज़कात दे हैं। तो कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा है अब वह तो राय डारे रे जल ही के आहूँ से। तो कहीं जल्लग नाम पर दे के कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो मौलवी वैसे नहीं तो हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। कहीं ले आओ नहीं मैं 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दे अपन। और अतिया कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा घर से बाहर निकला ढमढ़िया गिरा हाथ पाँव सब ढिलाई दीस। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे छोड़े तो भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े तो भद्द से गिर जाए। बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोके परा ढील की है अपने आप का। लोग जाने सही बात मरेगा तो के दफना वफना एक तैयारी होएला, कबर खुद गए ओका नौहन तो नहाए भी लीस जिहार बिल्टे वहार बिल्टी जाए और कफन पहने कफनों पर पहन ली, बड़ा ढीठ रहा है वो। हाँ, और जब कफन पहना दी जनाजा लेके लोग चले दफनावे तब औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दबई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। वो जानत रही मक्कारी की है, कैसे हाय अल्लाह अब ही मर जाई, अब जहाँ दबई है कब्र में तो मर जेबे करी। बब भागी कहे भाइयों ये हमारे आदमी का जनाजा अल्लाह वास्ते ज़रा जनाजा रख दो, आखिरी बार है ज़रा हम कुछ बात कर ली। रख दी जनाजा, लोग दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि कब्र तैयार है रे उठ पर रे चल घर का चल, कब्र तैयार है भाई दबाए दे अरे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है। तो कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली आई। जब चली आई तो लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान ले गए और कब्रस्तान में नमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन, बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब औरतिया फिर नहीं बर्दाश्त भा कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो अब न बची। तो फिर दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए, औरतिया के लकड़ी हटे इस तक कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उसके कान में कहा था कि उठ पर रे देख लकड़ी जोड़ दी न बे पाड़ दे चल ले घर का चल उठ। तो कहा था और 2.5 रुपया ले आई है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा था पाड़ दे। बहुत जालिम राह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी निकली आई। जब निकली बाहर तो लोग पूछिन कहा भो कोई बातचीत भय। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से है कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी न हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। बताओ ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं जो सोचते हैं कि रुपया न जाए जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह
उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, कमसले हब्बा, कुरान में उस दाना की तरह है। कौन दाना? अम्बता तो सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है। एक गेहूं का पेड़ लगाओ कितनी बालियाँ, एक धान का पेड़ लगाओ कितनी बालियाँ। फिर आगे अल्लाह फरमाता फी कुल्ले सुम्बुलतिम मियतु हब्बा, हर हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। तो जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे जब खुलूस दिल से कोई अल्लाह की राह में पैसा खर्च करता तो अल्लाह ताला उसे 700 का अजर अता फरमाता। लिहाजा ये लोगों, अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई गरीब यतीम बेवाओं पे खर्च करो और मस्जिद व मदरसों की तरफ ध्यान दो। मदारिस से मोहब्बत करो, मसाजिद से मोहब्बत करो। आज हम सब की मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से लगाव पैदा करो। हुज़ूर फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतअहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, जो मस्जिद से लगाव रखे, मस्जिद में आना जाना रखे, जब तुम ऐसे आदमी को देखो तो सरकार फरमाते फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ। मस्जिदों से लगाव पैदा करो। जब मस्जिद में जाओ तो सुई न देखो घड़ी की। होटल में रही हैं 2-2 घंटा कब सड़ाकी करी हैं, तब न देखिए सुई कहाँ चली गई। एक दूसरे की बैठक में गप सड़ाकी करेंगे, सुई नहीं देखेंगे। लेकिन मस्जिद में जब जाएंगे और इमाम साहब जुम्मा के दिन खड़े होंगे दीन की बातों को बताने के लिए, तो आदमी की निगाह इमाम की तरफ नहीं होती, मस्जिद की घड़ी की तरफ होती है कि देखें आगे तो नहीं बढ़े जा रहे हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों में जाओ, जितना वक्त मस्जिद में गुजर जाए खुदा का शुक्र अदा करो। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन सहाबा के बीच में फरमाया, लोगों तुम सब गवाह बन जाओ। कहा किस चीज़ के? कहा गवाह बन जाओ इस बात के कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझे इख्तियार देगा कि ऐ अली, चाहो तो तुम मस्जिद में जाओ, चाहो तो तुम जन्नत में जाओ, तो तुम सब गवाह हो जाओ। उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा और मस्जिद में जाना अपना लूँगा। का उस दिन भी जन्नत छोड़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे? ऐसा क्यों? तो हज़रत अली फरमाते सुनो, जन्नत में अल्लाह ताला ने तरह तरह के फल पैदा फरमाए, हौज़े कौसर पैदा किया। तो जन्नत में वो चीज़ें हैं जिनको खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, और मस्जिद के अंदर मोमिन अल्लाह का ज़िक्र करता है और ज़िक्र इलाही से इंसान की रूह को ताकत मिलती है। तो जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ाएँ हैं, मस्जिद में रूहानी ग़िज़ाएँ हैं। और रूह असल है, जिस्म फ़रा है। रूह निकल जाने पर जिस्म बेकार हो जाता, इसलिए मैं मस्जिद ही को अपनाऊंगा, क्योंकि मस्जिद में रूहानी ग़िज़ा अल्लाह अता फरमाता। और हम लोग मस्जिदों से भागते हैं। ऐ लोगों, कोशिश करो कि मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जो अपने दिल को मस्जिद से लगा के रखेगा, इज़ा ख़रज मिन्हु, जब मस्जिद से निकल आए, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि दूसरी नमाज के लिए फिर मस्जिद में पहुँच जाए। इस तरह जो मस्जिद से आना जाना रखेगा, तो सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए मस्जिदों का ख्याल रखो, मदरसों का ख्याल रखो, अपने बच्चों को तालीम दो। इल्म से दौलत भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था। हज़रत सुलेमान के बारे में लिखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें 3 चीज़ों के बारे में इख्तियार दिया कि सुलेमान, चाहो तो बादशाहत ले लो, और चाहो तो दौलत ले लो,
और चाहो तो इल्म ले लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसको पसंद फरमाया था? हदीस में फ़ख्तार अल इल्मा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दौलत को पसंद नहीं किया, बादशाहत को पसंद नहीं किया, बल्कि हज़रत सुलेमान ने इल्म को पसंद फरमाया। तो हदीस में फ़ोती अल मालो, अल्लाह ताला ने इल्म के वसीले से सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी अता फरमा दिया, बादशाहत भी अता फरमा दी। और ऐसे बादशाह कि आजकल कोई बादशाह बनता है तो इंसानों पर हुकूमत, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म के वसीले से जो सल्तनत मिली थी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी हुकूमत, जिन्नातों पर भी हुकूमत, चरिंद परिंद पर भी अल्लाह ने हुकूमत देती थी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मदरसों का ख्याल रखो। मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो सबसे पहले मदीना में अल्लाह के रसूल ने मदरसा ही बनाया था। मस्जिद नबवी बाद में बनी, मदरसा पहले बना। इसलिए लोगों, मदरसों की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ। आजकल सिर्फ इल्म दीन न होने की वजह से हमारा माशरा दीन से दूर है। इल्म नहीं है, बच्चा जवान हुआ, शराबी जुआड़ी से दोस्ती कर ली, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। ऐ लोगों, ज़रा कुरान की बात सुनो। अल्लाह फरमाता है इन्नमल खम्रो वल मैसिरो, बेशक शराब और जुआ ये दोनों क्या हैं? अल्लाह फरमाता रिजुसुन, दोनों गंदगी हैं, मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। जुआ खेलना गंदगी, शैतान का काम। शराब पीना गंदगी, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। न इंसान का काम है शराब पीना, न इंसान का काम है जुआ खेलना। और ये दोनों बर्बादी हैं। हमने तो देखा एक साहब को हमारे इलाके में सबसे पहले उसने कोठी बनवाई थी। सबसे पहले किसी के घर में कोठी नहीं थी, सबसे पहले कोठी बनवाई। और उसके बाद जुआड़ी हो गया वो, और शराब भी पीने लगा। तो जितनी ज़मीनें थी सब बिक गईं। फिर उस पर फालिश गिरी, तड़प तड़प के मर गया। उसकी बच्चियां जवान जवान, कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिश्ते नहीं आए। जुआड़ी शराबी समझ के उसके घर में रिश्ते ही नहीं गए। लड़कियां इसी रह गई, बर्बाद हो गईं, ज़मीनें चली गईं, और तड़प तड़प के दुनिया से चला गया। तो इसका अंजाम बहुत बुरा है। ऐ लोगों, जुआ के करीब न जाओ, शराब न पियो, इसलिए कि शराब नजिस है, और नजिस चीज़ में अल्लाह ने ना शिफा रखा है ना सेहत रखा है। कोई कहे शराब पीने से आदमी शिफा पा जाएगा, शराब पीने से आदमी तंदुरुस्त हो जाएगा, कभी नहीं। नजिस चीज़ों में अल्लाह ने ना शिफा का असर रखा है ना सेहत का असर रखा है। इसलिए हम और आप इन बुराइयों से बचें, नमाज़ों की पाबंदी करें। देखो आज हम और आप मस्जिदों से कितने दूर हैं, नमाज से कितना दूर हैं। सहाबा की ज़िंदगी देखो, एक थे, बाद में तो खैर वो गड़बड़ हो गए, लेकिन सुनो, हुजूर के ज़माने में एक सोलबा नाम के थे, सोलबा इब्ने हातिब। हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ने जाते थे और सबसे पहले निकलते थे, फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी, सबसे पहले मस्जिद से निकलते थे। तो साहबा ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, सोलबा सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने सोलबा से पूछा, सोलबा सबसे पहले क्यों भाग जाते हो, इतनी जल्दी क्यों है? तो सोलबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, जब मैं पहनता हूँ तो मेरी बीवी नंगी रहती है, जब बीवी पहनती मैं नंगा रहता। एक जोड़ा कपड़ा मेरे घर में है, मैं वही जोड़ा पहन के आता हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं जल्दी वापस जाता हूँ, फिर वही कपड़ा उतार कर अपनी बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज़ पढ़ती है।
इसलिए मैं जल्दी करता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज पढ़ने का वक्त निकल न जाए। ऐ लोगों, ये तंगी का ज़माना था कि एक लिबास है, लेकिन मियाँ बीवी एक ही लिबास में रहकर नमाज़ों को नहीं छोड़ते थे, नमाज की पाबंदी करते थे। और आज हम हैं कि बीवी के पास कितने जोड़े पता नहीं, शौहर के पास कितने जोड़े पता नहीं, और आज हम नमाजें छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने इतनी खुशहाली का ज़माना दिया है, इसलिए हमें तो खुशी खुशी नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। याद रखो, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ा तो इस्लाम, मुसलमान और काफिर में क्या फ़र्क है। मिशकात की हदीस में लिखा है कि बैनल ईमान वल कुफ्री, ईमान और कुफ्र के बीच में फ़र्क क्या है। सहाबा ने हुजूर से पूछा कि बैनल ईमान वल कुफ्री, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क क्या है। तो सरकार ने फरमाया तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है। नमाज पढ़ा तो इस्लाम वाला, नमाज छोड़ा तो कुफ्र वाला। इसलिए 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज़ें पढ़ लो, वरना मौत तो आनी ही आनी है। नहीं पढ़ोगे तब भी मौत आएगी, पढ़ोगे तब भी मौत आएगी। बोलो, इससे बचना नहीं है। हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी पहले? अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान सबको सताते थे। तब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदुस्तान से जंग लड़ी गई। उस जंग में हिंदू मुसलमान सब शरीक हुए, लेकिन ज़्यादा उलमा शरीक हुए। और अंग्रेज़ों को भगाने के सिलसिले में जो जंग हुई, उस जंग में 16,000 आलिम हिंदुस्तान के शहीद कर दिए गए। कितने आलिम शहीद हुए? 16,000 आलिमों ने जान दी थी। तब जाकर के अंग्रेज़ों से ये मुल्क भारत आज़ाद हुआ था। उन्हीं 16,000 आलिमों में एक आलिम थे मुरादाबाद के, उनका नाम था मौलाना किफ़ायतुल्लाह। जब उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया और फांसी के फंदे पे उनको लेके गए, तब अंग्रेज़ों ने पूछा था किफ़ायतुल्लाह, तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई आरजू है? तो कहा हाँ एक आरजू है। कहा क्या? कहा मुझे कलम दे दो, कागज़ दे दो। मुकनिक आदमी हो तो कहा पहले मेरे मेहरवक बुलाए दो, हम देख लिए आखिरी टाइम है। बोलो कहत कि ना कहत, या लड़कन बुलाए दो। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने कहा था कि कागज़ और कलम दे दो। अंग्रेज़ों ने कागज़ और कलम दिया था। तब उस पर मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने एक तहरीर लिखी थी। क्या लिखी थी? जाते जाते हमको सुनाया था। क्या? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अरे अंग्रेज़ों, सोचते हो कि हमको फांसी दे दोगे, तुम हमेशा रहोगे यहाँ? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। हम सफ़ीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। तो मरना बरहक है, इसलिए नमाज पढ़ोगे तब भी मौत आएगी, चेहरे पे दाढ़ी रखाओगे तब भी मौत आएगी, और नहीं रखाओगे तब भी मौत आएगी। तो इसलिए मरने से पहले तैयारी कर लो। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। लेकिन इस्लाम पर अमल करने के लिए ज़रूरी है तालीम का होना।
लेकिन आज हमारे बच्चे भी तालीम से महरूम, बच्चियां भी तालीम से महरूम। आज हम अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाते। दीनी तालीम भी सिखाओ, दुनियावी तालीम भी सिखाओ, दोनों का सीखना ज़रूरी है। इसलिए कि कुरान में दुनिया आखिरत दोनों मांगने का हुक्म बताया गया। पंजगाना नमाज में हम लोग दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह दुनिया की भलाई मुझे अता फरमा, वफिल आखिरती हसना, आखिरत की भलाई मुझे अता फरमा। इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को दीन भी सिखाएं और दुनिया भी सिखाएं। एक बात और सुन लो, देखो आज हम लोग शादी ब्याह में पैसा खूब खर्च करते हैं, मकान बनाने में भी खर्च करते हैं और शादी ब्याह में खर्च करते। आज ही मैं मिशकात पढ़ा रहा था कि हज़रत फ़ातिमा के घर खाना बना तो कहा काश हमारे अब्बा भी आ जाते, साथ में खा लेते तो अच्छा होता। तो हज़रत अली हुजूर को बुलाने गए और जब हुजूर आए और फ़ातिमा के दरवाजे पे खड़े हुए और दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़कर फ़ातिमा के घर में सरकार ने झांका, फिर सरकार पलट पड़े, चल दिए। फ़ातिमा कहते अब्बा किस चीज़ ने आपको पलटा दिया, खाना नहीं खाए घर में वापस जा रहे हैं। कहा फ़ातिमा किसी नबी के लिए नहीं है कि वो खूबसूरत घर में जीनत वाले घर में बैठे, तुम्हारे घर में पर्दा पड़ा हुआ है अंदर दीवार पर और उस पर्दे में ऐसा पर्दा हज़रत फ़ातिमा के घर के दीवार पे पड़ा था जो पर्दा बड़ा ही चमकीला था, उसमें फूल बूटे बने थे। तो अल्लाह के रसूल निकल पड़े, कहा किसी नबी के लिए नहीं है कि जीनत वाले घर में दाखिल हो। अब मुसलमानों गौर करो, जब रसूलुल्लाह अपनी बेटी फ़ातिमा के घर में नहीं दाखिल हुए सिर्फ खूबसूरत पर्दा देख करके, तो आज हम अपने घरों में कितना पैसा खर्च करते हैं, घर को बिल्कुल मिसले जन्नत बनाते हैं, उसमें खर्च करेंगे लेकिन अपने बच्चों के तालीम पे नहीं खर्च करेंगे। हैं? शादी होती है, कितनी महंगी शादी होती है, खाना एक से एक आइटम बनाया जाता है। इस्लाम में तकल्लुफ़ करने से मना किया गया। जैसे आपके घर पर मेहमान आए तो वैसा ही खाना खिलाओ कि अगर 2-4 दिन रुक जाए तो आपको तकलीफ़ ना हो। पता चले कि आवा मेहमान शाम के, तो आपने बकरा का भी इंतज़ाम किया, मुर्गा का भुना हुआ भी लाए, मछली का कबाब भी ले आए, जर्दा भी है, खीर भी है, और मेहमान दूसरे दिन रुक गया, बस आलू की तरकारी आएगी सामने। ऐसा खाना ना खिलाओ मेहमान को कि 2-4 दिन रुक जाए तो तुम तकलीफ में पड़ जाओ। इसीलिए हज़रत शेख सादी शिरादी अपने मुरीदों में गए तो उनके मुरीदों ने बहुत अच्छा खाना बना के रखा। शेख सादी खाने तो लगे लेकिन खा रहे थे और कह रहे थे खाना तो शिराज का खाना, खाना तो शिराज का खाना। मुरीदों ने सुना तो अफसोस में हुए कि ये खाना हज़रत को पसंद नहीं आया, लगता है इससे अच्छा खाना शिराज में खाया जाता है। तो फिर लोगों ने उससे अच्छा बना के दिया। फिर जब खाने लगे तो फिर खा रहे हैं, कह रहे हैं खाना तो शिराज का खाना। 2-3 दिन तक शेख सादी मुरीदों में रुके रहे और मुरीदों ने बड़ा अच्छा खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन शेख सादी खाते थे और कहते थे खाना तो शिराज का खाना, खाना तो शिराज का खाना। तो बेचारे बड़े अफसोस में सब थे कि हज़रत के मर्ज़ी के मुताबिक हम लोग न खिला पाए। जब शेख सादी वतन चले गए अपने शिराज, तब मुरीदों ने प्लान बनाया कि चलो शिराज चला जाए, आखिर वो कौन सा खाना शेख सादी खाते हैं कि हम लोग इतना अच्छा खिलाएं, और फिर भी वो कहते थे खाना शिराज का खाना, चलो शिराज चला जाए, देखें क्या खाते हैं वो।
तो मुरीद लोग शिराज गए, शेख सादी के यहाँ पहुँचे तो उनके यहाँ दाल चावल बना था, तो वही दाल चावल शेख सादी ने पेश किया। तो मुरीद लोग सोचिन कि हो सकते वो खाना आज ना बना हो जिका शेख सादी याद करत रहे हो, शाम के बनी। शाम हुई तो फिर वही दाल चावल, दूसरा दिन हुआ तो फिर दाल चावल, 4-5 दिन रुके रहे, दाल चावल दाल चावल दाल चावल। तब लोगों ने कहा हजरत हम लोगों ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया आपके लिए, अब आप कहते थे खाना तो शिराज का खाना, अब आपके यहाँ है तो दाल चावल के सिवा कुछ नहीं। तो शेख सादी फरमाते सुनो, अगर मैं तुम्हारे यहाँ महीना 2 महीना रुक जाता तो तुम लोग कर्जदार हो जाते, तुम परेशान हो जाते, और तुम मेरे यहाँ रुक जाओगे तो हम पर कोई